हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एक्सेल पर। आज हम एक पोयम कवर करने जा रहे हैं, ओzymandias बाय पीबी शेली। इनका पूरा नाम है पर्सी बिश शेली। इन्होंने एक अमेजिंग सोनेट दी है ओzymandias। एक सोनेट क्या होता है ना कि बेसिकली पोयम्स होती है 14 लाइंस की। हर सोनेट 14 लाइंस की नहीं होती, कुछ एक्सेप्शंस है, बट मोस्टली 14 लाइंस की ही होती है। ये सोनेट बेस्ड है एक इजिप्ट के राजा की स्टैच्यू के ऊपर, जिनका नाम था रामसेस द सेकेंड। अब आप ये कहोगे पोयम का नाम तो ओzymandias है, सो ये ओzymandias के स्टैच्यू पर पोयम है, राइट? आप करेक्ट हो, लेकिन जो रामसेस द सेकेंड थे उन्हें एंशिएंट ग्रीक में ओzymandias कहा जाता था, हेंस द टाइटल इज ओzymandias। सो चलिए पोयम को एक क्विक रीड करते हैं और फिर डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे पोयम को। I met a traveler from an antique land who said, "Two vast and trunkless legs of stone stand in the desert. Near them on the sand, half sunk, a shattered visage lies, whose frown and wrinkled lip and sneer of cold command tell that its sculpture will those passions read, which yet survive, stamped on this lifeless thing. The hand that mocked them and the heart that fed. And on the pedestal these words appear. My name is Ozymandias, King of Kings. Look on my works, ye mighty and despair. Nothing beside remains round the decay. On the colossal wreck, boundless and bare, the lone and level sand stretch far away. पोयम रीड करने के बाद आपको आइडिया आ ही गया होगा कि पोयम क्या है और कैसी है। चलिए डिटेल्ड एनालिसिस करते हैं। आई मेट अ ट्रैवलर फ्रॉम एन एंटीक लैंड हु सेड, टू वास्ट एंड ट्रंकलेस लेग्स ऑफ स्टोन। हमारे जो स्पीकर है वो एक ट्रैवलर से मिले हैं जो एक एंटीक लैंड से आ रहा है। अब यहाँ पे एंटीक शब्द का यूज़ किया गया है। एंटीक शब्द मोस्टली आर्टिफैक्ट्स यानी कि वस्तुओं के लिए यूज़ किया जाता है जो कि थोड़ी सी रेयर होती है, लेकिन यहाँ पे एंटीक लैंड कहा गया है यानी कि एंशिएंट लैंड। बेसिकली यहाँ पे एंशिएंट इजिप्ट की बात हो रही है। जो ट्रैवलर है वो पोएट को बताता है एक ब्रोकन स्टैचू के बारे में और कहता है, टू वास्ट एंड ट्रंकलेस लेग्स ऑफ स्टोन। ट्रंकलेस मतलब कि बिना धड़ के या फिर बिना टॉर्सो के। इस तस्वीर को देखिए, इसमें ओzymandias का स्टैचू दिखाया गया है। हम यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि स्टैचू के सिर्फ लेग्स खड़े हैं और स्टैचू का हेड है, बट यहाँ पे बॉडी का टॉर्सो वाला पार्ट नहीं है। इसीलिए कहा गया है ट्रंकलेस यानी कि बिना धड़ के, बिना टॉर्सो के। पोयम की कुछ अगली पंक्तियाँ है। Stand in the desert, near them on the sand, half sunk a shattered visage lies, whose frown and wrinkled lip and sneer of cold command tell that its sculpture will those passions read, which yet survive, stamped on these lifeless things, the hand that mocked them and the heart that fed. अब वाइसेज का मतलब क्या होता है? वाइसेज का मतलब होता है चेहरा, यानी कि आपने तस्वीर में देखा होगा कि वहाँ पे एक हेड भी है जो कि थोड़ा बरीड है और डैमेज्ड कंडीशंस में है, यानी कि शैटर्ड कंडीशन में है। जिसका डैमेज होना नेचुरल है क्योंकि उसने काफ़ी वेयर एंड टेयर बर्दाश्त किया होगा तूफान और नेचुरल इवेंट्स के कारण। भले ही वो स्टैचू का हेड डैमेज्ड कंडीशन में है, लेकिन उसके एक्सप्रेशंस अभी भी इजी टू रीड है और हमें उन एक्सप्रेशंस से काफ़ी कुछ पता चलता है राजा के पर्सनैलिटी के बारे में। जैसे कि समझ आता है कि वो एक अथॉरिटी फिगर थे, उन्हें अपने आप पर घमंड था, एक एरोगेंस दिखाई देता था। नॉट टू मेंशन उन्होंने काफ़ी अच्छे काम किए होंगे, लेकिन उनके चेहरे पर जो एरोगेंस था, जो गुस्सा था, वो सब दिखाई देता था। इन शॉर्ट जो भी उनके पर्सनैलिटी ट्रेट्स थे वो ईजिली दिखाई देते थे। इससे हमें एक और चीज़ पता चलती है, जो मूर्तिकार था वो काफ़ी टैलेंटेड था। उसने राजा को स्टडी किया
उनके पर्सनैलिटी ट्रेट्स को समझा और उसे अपने आर्ट के अंदर अच्छी तरीके से डिपिक्ट किया। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली कुछ पंक्तियों को समझते हैं। एंड ऑन द पेडेस्टल दीज वर्ड्स अपीयर, माई नेम इज ओज़िमैंडियस, किंग ऑफ किंग्स, लुक ऑन माई वर्क्स, ये माइटी एंड डिस्प्ले। अब देखिए जो स्टैचू का पेडेस्टल है, यानी कि जो उसका बेस है, प्लेटफॉर्म है, हिंदी में हम उसे चबूतरा कहते हैं। सो वहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, मेरा नाम है ओज़िमैंडियस। ये डेफिनेटली ट्रांसलेशन है, वहाँ पर रैमसेस द सेकंड लिखा होगा। बट जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, एंशिएंट ग्रीक में रैमसेस द सेकंड को ओज़िमैंडियस के नाम से जाना जाता था, इसीलिए यहाँ ओज़िमैंडियस नाम का यूज़ किया गया है। राजाओं का राजा। अगली लाइन में वो कहते हैं कि उनके काम को देख के कोई भी सबसे छोटा या सबसे बड़ा सैड फील करेगा, उनसे जेलस फील करेगा। अब ऑफ कोर्स उनका जो एम्पायर रहा होगा वो काफ़ी ब्यूटीफुल रहा होगा, यानी कि चारों ओर खुशहाली और सबसे अच्छी चीज़ें और अमेजिंगनेस से भी भरा रहा होगा, जैसे कि ह्यूज स्टैचूज़ एंड आर्टिफैक्ट्स। फॉर एग्जाम्पल उन्हीं का स्टैचू जिस पे हमारा आज का टॉपिक है। नथिंग बिसाइड रिमेन्स राउंड द डीके ऑफ दैट कोलोसल wreck, boundless and bare, the lone and level sand stretch far away। अब इन लाइन से हमें बताया गया है कि कुछ भी सदा के लिए नहीं रहता और कभी ना कभी हर चीज़ ख़त्म हो ही जाती है। इन्होंने यहाँ पर कोलोसल wreck का यूज़ किया है। कोलोसल का मतलब होता है ह्यूज इन साइज, हिंदी में हम उसे भीमकाय कहेंगे। और wreck का मतलब होता है डैमेज्ड या फिर कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड, जो कि होना जायज़ है टाइम और नेचर की वजह से। अब इस कविता की लास्ट लाइन में कहा गया है द लोन एंड लेवल सैंड स्ट्रेच फार अवे। अब इसका मतलब है कि इस स्टैचू के चारों ओर जहाँ तक नज़र पड़े सिर्फ रेत ही रेत है और अकेला स्टैचू ही है जो वहाँ आपको रेत के अलावा दिखेगा। हमारी पोएम तो ख़त्म हो गई है, लेकिन इस पोएम का सेंट्रल थीम अभी बाकी है। इस पोएम में हमें बड़ी खूबसूरती से बताया गया है कि कैसे टाइम हर चीज़ को ज़ीरो पर ला सकता है, फिर भले ही वो चीज़ कितनी भी विशाल क्यों ना हो। आप खुद ही देखिए, एक समय का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट किंग और उसका एम्पायर आज बस पूरा रेगिस्तान है और कुछ नहीं। ये पोएम मैंने इसीलिए कवर की क्योंकि मुझे इसका थीम काफ़ी पसंद आया। दैट टाइम हैज़ द पावर टू क्रिएट एंड टू डिस्ट्रॉय एवरीथिंग। अभी के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और एक्सेल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन आइकॉन ज़रूर दबाएं और उसे ऑल नोटिफिकेशंस पे सेट करें ताकि हमारे फ्रेश वीडियोस के अपडेट आपको मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बी हैप्पी।